हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आर्ट एंड कल्चर में वी आर डूइंग जैनिज़्म। 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। महावीर जैन की लाइफ के बारे में, उनके टेनेट्स के बारे में, टीचिंग्स के बारे में, उनकी फ़िलासफ़ी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करते हैं जैनिज़्म में जो स्कूल्स हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, और क्या उनका लिटरेचर है। तो लेट अस बिगिन। We have discussed the concept of Tirthankar, life of Vardhaman, perfect knowledge केवल, केवलिन, liberation pure soul को मिलती है, जीव, living, etc. etc. We have discussed in detail. Right knowledge, right faith, right conduct, 5 principles, and theory of Anekantavad. All these things we have discussed. Now let us discuss schism in Jainism. Schism in Jainism. Schism in Jainism. First Jain Council हुई है around 3rd century BC in पाटलिपुत्र। हुआ ये कि इन द टाइम ऑफ फर्स्ट मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य, देयर हैड टेकन प्लेस अ फेमिन। बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, बहुत बुरे हालात हैं। अकाल के समय में चंद्रगुप्त मौर्य हैड माइग्रेटेड टू साउथ इंडिया अलॉन्ग विथ भद्रबाहु। हुआ क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजपाट छोड़ा है, अपने बेटे बिंदुसार को दिया है, और एक जैन मॉन्क्स का एक दल साउथ इंडिया जा रहा था, तो वो उनके साथ चले जाते हैं। 12 साल का ये अकाल था। उस अकाल के बाद भद्रबाहु उनका ग्रुप जब नॉर्थ इंडिया वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो मॉन्क्स रह गए थे, सब तो नहीं गए थे, कुछ गए थे, उन्होंने कुछ बदलाव धर्म में कर दिए हैं, तो ये बदलाव नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट मीटिंग होती है जब वो भद्रबाहु वगैरह लौट के आते हैं 3rd सेंचुरी BC में पाटलिपुत्र में। स्थूल बाहु या स्थूल भद्र भी लिखा मिल जाएगा। ये नॉर्दर्न ग्रुप के में हेड हैं, दोज हु स्टेड बैक, जो सब लोग नहीं गए थे, एंड भद्रबाहु वो है जो साउथ से लौटे थे, रिटर्न फ्रॉम साउथ इंडिया, because they had earlier migrated to कर्नाटक। आज उस जगह को श्रवण बेलगोल कहते हैं। साउथ इंडिया में इस तरीके से जैनिज़्म पहुंचता है। चंद्रगुप्त मौर्य प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ जैनिज़्म इन साउथ इंडिया। चंद्रगुप्त मौर्य डिड नॉट कम बैक, ही स्टेड ओवर देयर। वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य परफॉर्म्ड सल्लेखना, दैट इज फास्ट इनटू डेथ। तो ये जो भद्रबाहु वाला ग्रुप है, जब ये वापस आते हैं तो दे फाउंड दैट दोज हु स्टेड बैक अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूल बाहु और स्थूल भद्र, दे हैव ब्रॉट सर्टेन चेंजेस। तो इसलिए ये जो पहली काउंसिल होती है पाटलिपुत्र में, उसको बायकॉट कर देते हैं सदर्नर्स, जो साउथ से लौटे हैं। तो ये अफेयर बन के रह जाती है। इसके बाद ये जो प्रैक्टिसेस थी, नॉर्थ इंडियन मॉन्क्स सफ़ेद वस्त्र पहनना शुरू कर देते हैं, जबकि वर्धमान महावीर ने वस्त्र हटा दिए थे, वो नेकेड रहते थे। इसके बाद ये चेंजेस होने लगते हैं, डिवीज़न होने लगते हैं, और डिवीज़न होते होते 2 संप्रदाय बन जाते हैं, दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर वो जो स्काई क्लैड रहते हैं, कुछ मत पहनो, धरती को ओढ़ो, वियर द स्काई, स्काई क्लैड रहते हैं। दे से वीमेन कैन नॉट अटेन सैल्वेशन, वो वीमेन को सल्वेशन के लिए नहीं मानते हैं। द वीमेन कैन नॉट अटेन सल्वेशन।
सर्टेन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, एंड वन शुड ईट वंस ओनली. श्वेतांबर, दे रिमेन white clad, they believe in the new literature which was written. जो अंग हैं, उपंग हैं, प्रकीर्ण हैं, छेद सूत्र हैं, मूल सूत्र हैं, उनमें विश्वास करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये जो लिटरेचर नया है इसमें विश्वास नहीं करते हैं. दे वीमेन को इंक्लूड करते हैं, दे इंक्लूडेड वीमेन. तो जो न्यू जर्नलिज्म था वो श्वेतांबर कहलाया, जो ओल्ड जर्नलिज्म था वो दिगंबर कहलाया. तो ग्रेजुअली ये डिवीज़न हो जाता है दिगंबर एंड श्वेतांबर. वर्धमान महावीर वाला ग्रुप दिगंबर कहलाया, जो भद्रबाहु लॉट वाला ग्रुप है. वर्धमान महावीर वो तीर्थंकर थे जिन्होंने वस्त्र छोड़ दिए थे. कहा जाता है पार्श्वनाथ सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, तो उनको फॉलो करते थे श्वेतांबर. तो ये फर्स्ट काउंसिल के बाद डिवीज़न हो जाता है. साउथ इंडियन मॉन्क्स ने फर्स्ट काउंसिल को अपोज किया था. बाद में और सेक्ट बन जाते हैं, जैनिज्म में और सेक्ट बनने लगते हैं, जैसे कि दिगंबर में एक संप्रदाय बन जाएगा बीसा पंथ और बीसा पंथी. ये वर्धमान महावीर को आइडल के तौर पे फ्लावर्स से, फ्रूट्स एट्सेट्रा से वर्शिप करते हैं, मतलब टिपिकल रिचुअलिस्टिक वर्शिपिंग करते हैं. और इन्हीं के अगेंस्ट होते हैं तेरापंथी. ये दे ऑल्सो वर्शिप आइडल बट नॉट विथ ऑल दीज थिंग्स. ये क्लोव से, राइस से, इन चीज़ों से करते हैं. तो मतलब समझ में आ रहा है कि जो छोटे छोटे संप्रदाय बुद्धिज़्म में बने हो, जैनिज्म में बने हो, वो छोटी छोटी ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनके बेस पे डिवीज़न वगैरह इनमें हो जाते थे. इन्हीं में एक संप्रदाय दिगंबर में होता था समैया, जो वर्शिप्ड स्क्रिप्चर्स. ये आइडल पूजा नहीं करते थे, ये शास्त्रों की पूजा करते थे. नो आइडल वर्शिप, ये आइडल वर्शिप करते ही नहीं थे. इस तरीके से प्रैक्टिसेस से काफ़ी सारे संप्रदाय बनते चले गए. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये छोटे छोटे डिवीजन्स होते चले गए. ऐसे ही श्वेतांबर में भी संप्रदाय हो जाते हैं. यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं. श्वेतांबर में भी मूर्ति पूजक हैं. मूर्ति पूजक आर सिमिलर टू बीसा पंथ ऑफ दिगंबर. दैट इज आइडल वर्शिप करते हैं, फ्लावर से, फ्रूट वगैरह से करते हैं. ये वैसे ही होते हैं मूर्ति पूजक. इन्हीं में छोटे संप्रदाय होते हैं डेरावासी, चैत्यवासी. मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ ये छोटे छोटे टर्म्स. डेरावासी, चैत्यवासी जैनिज्म के संप्रदाय हैं, और ये सब संप्रदाय हैं किसके? मूर्ति पूजक एक संप्रदाय है, उसके छोटे छोटे संप्रदाय डेरावासी, चैत्यवासी भी हो जाते हैं. इन्हीं में हुआ करते हैं एक स्थानकवासी. ये अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को नॉट इन टेम्पल्स में नहीं करते हैं, बट एट प्लेसेस कॉल्ड स्थानक. इसलिए इनको स्थानकवासी कह देते हैं. तो ये 20 पंथ, 13 पंथ, समैया, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक या डेरावासी, चैत्यवासी, ये सब क्या हैं? ये जैनिज्म के छोटे छोटे संप्रदाय हैं. और बटे हुए किस पे हैं? ये बटे हुए हैं छोटे छोटे जो कर्म कांड की विधियां हैं उस पर बटे हुए हैं. तो आगे चल के डिविजन्स होने लगते हैं, जैसे बुद्धिज़्म में भी बहुत सारे डिविजन्स हो गए थे. तो पहली काउंसिल के बाद शिज़्म शुरू हो गया है, और बहुत सारे डिविजन्स फिर होते रहते हैं. दिगंबर श्वेतांबर मेजर डिवीज़न हो जाता है. आगे चलकर फिर होती है सेकंड काउंसिल, करीब 6th सेंचुरी AD में हुई है. ये हुई है वल्लभी में.
और देवर्धि क्षमाश्रमण इसके चेयरमैन हैं, पहली वाले के चेयरमैन स्थूल बाहु माने जाते हैं। यहाँ पर फिर लिटरेचर, जो मेन लिटरेचर है वो कंसिडर होता है। इनकी मेन बुक्स हुआ करती हैं अंग, उपअंग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, और जो अर्लीस्ट लिटरेचर इनका हुआ करता था, जो लॉस्ट है, उसे कहते थे पूर्वाज। पूर्वाज लॉस्ट है, इसलिए जो दिगंबर हैं वो इस साहित्य को नहीं मानते जो बाद में लिखा गया। जो रियल नॉलेज जैनिज्म की थी ओरिजिनल, वो लॉस्ट है, उसे कहते हैं पूर्वाज। तो जैनिज्म में कहते हैं 14 पूर्वाज हुआ करते थे, 12 अंग हैं, 12 उपंग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं। जैसे बुद्धिज्म में डिमार्केशन है, ऐसा डिमार्केशन यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये जैनिज्म का साहित्य होता है, जनरल लिटरेचर होता है। अर्धमगधी में ये लिखा गया है, इट वॉज रिटन इन अर्धमगधी। इन्हीं में कुछ किताबें होती हैं, इसी साहित्य में कुछ किताबें होती हैं, जैसे कि आचारंग सूत्र, जो मॉन्क्स के कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह के बारे में होती हैं। ऐसे ही भगवती सूत्र, ये वर्धमान महावीर के जीवन से संबंधित, उस समय का समकालीन जीवन था कैसी थी, ऐसी एक किताब होती है कल्प सूत्र, रिटन बाई भद्रबाहु। ये माना जाता है भद्रबाहु वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट सेंट हु हैड द नॉलेज ऑफ पूर्वाज। इन्हीं को पूर्वाज की नॉलेज थी, इनके बाद पूर्वाज की नॉलेज खत्म हो गई। ये जो अर्लीस्ट लिटरेचर था पूर्वाज, इसकी नॉलेज भद्रबाहु को थी। तो जो कल्पसूत्र है भद्रबाहु की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है जैनिज्म की। तो ये जैनाशिज्म है, जैना लिटरेचर है। ये हुआ करता है जैनिज्म के बारे में। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। 2 काउंसिल होती है। पहली काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो 12 साल बाद, अकाल के बाद जो भद्रबाहु ग्रुप मॉन्क लौटे थे, उन्होंने कहा कि आपने नॉर्थ में कुछ चेंजेस कर दिए हैं, आप ठीक से जैनिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद डिवीज़न होने, पाटलिपुत्र में होती है, डिवीज़न होने लगता है। स्थूल बाहु वाला ग्रुप बन जाता है श्वेतांबर, भद्रबाहु वाला ग्रुप बन जाता है दिगंबर। फिर छोटे छोटे डिवीज़न होने लगते हैं। क्या कहते हैं, 20 पंथ है, 13 पंथ है, समैया है। समैया तो शास्त्रों की पूजा करते हैं, आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। 20 पंथ पूजा करते हैं मूर्ति की, लेकिन खूब फलों के साथ और फूलों के साथ करते हैं। लेकिन जो 13 पंथ हैं वो चावल के साथ या क्लोव्स के साथ सूखी उन चीज़ों से पूजा करते हैं। उधर श्वेतांबर में आ जाएं तो फिर वहाँ पर मूर्ति पूजक हो जाते हैं, जिनको डेरावासी और चैत्यवासी भी कहते हैं। वो बिल्कुल 20 पंथ जैसे हैं, पूजा पाठ बड़ा कर्मकांड से करते हैं। स्थानकवासी पूजा करते हैं, लेकिन वो स्थानक जगह पर करते हैं, वो मंदिरों में पूजा नहीं करते। इस डिवीज़न हो जाते हैं। सेकंड काउंसिल बहुत दिन बाद होती है, वल्लभी में होती है सेकंड जैना काउंसिल। इस समय यहाँ के राजा मैत्रक हुआ करते थे, पोस्ट गुप्ता पीरियड के आसपास। मैत्रक और वल्लभी उन्होंने कराई है। देवर्धि क्षमाश्रमण इसके अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर फिर ये जो साहित्य है उसे लिखा जाता है, पहले भी लिखा गया था, उस पर और कंसिडरेशन होता है। अंग, उपंग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, और इन्हीं और ये लिटरेचर है अर्लीस्ट माना जाता है। इसे लॉस्ट मानते हैं। पूर्वाज की नॉलेज किसी को नहीं थी, थोड़ी बहुत यहाँ मिल जाती है भद्रबाहु की कल्प सूत्र में। तो इसी में फिर आचारंग सूत्र है, मॉन्क्स का कोड ऑफ कंडक्ट है, भगवती सूत्र है। ये महावीर जैन की लाइफ के बारे में, उस समय की कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स के बारे में है, उसके बारे में होती है। ऐसी राष्ट्रकूट राजाओं ने जैनिज्म को पैटर्नाइज किया। खारवेल कलिंग का था, उसने पैटर्नाइज किया। हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा जो केव्स वगैरह हैं, वो बहुत बड़ा उसका कह सकते हैं पैटर्न किंग था। चंद्रगुप्त मौर्य लेफ्ट यू कैन से हिज थ्रोन एंड ही परफॉर्म्ड सल्लेखना। इसने सल्लेखना कर लिया था, दैट इज फास्ट अनटू डेथ। अगर इस तरीके से डेथ होगी
तो सोल प्योर हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि प्योर सोल को ही लिबरेशन मिलता है। तो सल लिखने का मतलब है खाना छोड़ देते हैं और अल्टीमेटली वन विदर्स अवे, डेथ हो जाती है, इसे कहते हैं सल लेखना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वहीं पर साउथ में चंद्रगिरी पहाड़ी पर सल लेखना कर लिया था। वहीं पर श्रवण बेलगोल में, ये जो हासन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में है, श्रवण बेलगोल इन हासन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, ये जैनियों का बहुत इम्पॉर्टेंट एक तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की बहुत बड़ी सी मूर्ति है, मोनोलिथिक, एक ही पत्थर से बनाई गई है। बाहुबली ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। पहले जो तीर्थंकर थे ये क्योथ सर्ग मुद्रा में खड़े हुए हैं। वहाँ के शासकों के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके समय डेवलपमेंट होता है बाहुबली। यहाँ पर श्रवण बेलगोल में जो फेस्टिवल होता है, हर फेस्टिवल दैट इज़ कॉल्ड महामस्तक अभिषेकम। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जैनियों का साउथ इंडिया में। महामस्तक अभिषेकम हर 12 साल बाद होता है। तो श्रवण बेलगोल बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जैनिज़्म का साउथ इंडिया में है और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर जैनिज़्म का साउथ इंडिया में श्रवण बेलगोल कहलाता है। और साउथ इंडिया में जैनिज़्म इंट्रोड्यूस करने वाले किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य, हु बिकेम व्हाट, फॉलोवर ऑफ जैनिज़्म। बिंदुसार को राजपाट सौंप के वो चले जाते हैं। इस तरीके से राष्ट्रकूट राजाओं ने भी इसको संरक्षण दिया है। गुजरात के सोलंकी राजाओं ने भी इसको संरक्षण दिया है, जिसमें दिलवाड़ा में टेम्पल बन जाते हैं, माउंट आबू में दिलवाड़ा टेम्पल बन जाते हैं सोलंकी राजाओं के समय में। इस तरीके से जैनिज़्म का विस्तार होने लगता है और आर्ट एंड कल्चर डेवलप होने लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जैनिज़्म। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। सो वी हैव कवर्ड जैनिज़्म। जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना वी हैव कवर्ड। थैंक यू वेरी मच।